प्रेम सच्चा हो तो रूप रंग नहीं, भावनाएं देखनी चाहिए। नहीं तो प्रेम प्रतिशोध में बदल जाता है। उसी प्रकार यह कहानी भी प्रतिशोध की ज्वाला से प्रारंभ होती है। एक घने जंगल में नागलोक का एक रहस्यमयी मंदिर था, जहां इच्छाधारी नाग और नागिन वास करते थे। नागलोक की राजकुमारी नागिन वासुकी अपनी सुंदरता और शक्तियों के लिए प्रसिद्ध थी। वह सिर्फ एक साधारण नागिन नहीं थी, बल्कि हजारों सालों की तपस्वी रूप से उसने इच्छाधारी रूप प्राप्त किया था। एक दिन जब वासुकी जंगल में भ्रमण कर रही थी, तब उसने एक राजकुमार विक्रम को देखा। वह एक शक्तिशाली योद्धा था, लेकिन उसे नागों की शक्ति का कोई ज्ञान नहीं था। पहली ही नजर में वासुकी को विक्रम से प्रेम हो गया। उसने अपना रूप बदलकर एक सुंदर मानव कन्या का रूप धारण किया और विक्रम के सामने आई। विक्रम भी उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया और दोनों का प्रेम गहराने लगा। कुछ समय बाद उन्होंने विवाह कर लिया और महल में रहने लगे। लेकिन विक्रम को यह नहीं पता था कि उसकी पत्नी एक इच्छाधारी नागिन थी। राजमहल के महामंत्री रत्नसेन को वासुकी के बारे में संदेह था। उसने अपनी काली शक्तियों के सहारे पता लगा लिया कि रानी कोई और नहीं, बल्कि एक इच्छाधारी नागिन है। उसने राजा विक्रम के कान भर दिए कि वासुकी एक नागिन है और कभी भी महल को नष्ट कर सकती है। विक्रम ने पहले तो इस पर विश्वास नहीं किया, लेकिन जब रत्नसेन ने उसे एक विशेष जड़ी बूटी दी जिससे नागों की असली पहचान हो सकती थी, तो विक्रम ने उसका प्रयोग किया। जड़ी बूटी के प्रभाव से वासुकी का असली रूप उजागर हो गया। राजा विक्रम को जब यह सत्य पता चला तो उसे बहुत क्रोध आया। उसे लगा कि वासुकी ने उसके साथ छल किया है। क्रोध में आकर उसने अपनी तलवार निकाली और वासुकी पर वार कर दिया। घायल वासुकी ने रोते हुए कहा, राजा, मैंने तुमसे कभी छल नहीं किया। मेरा प्रेम सच्चा था, लेकिन तुमने मेरे प्रेम को नहीं समझा। लेकिन विक्रम को कुछ भी सुनाई नहीं दिया। उसने रत्नसेन की सलाह पर वासुकी को महल से निकाल दिया और सैनिकों को आदेश दिया कि अगर वह कभी वापस आए तो उसे मार दिया जाए। वासुकी अब अकेली और आहत थी। वह नागलोक वापस चली गई और वर्षों तक घोर तपस्या की। उसकी आंखों में केवल प्रतिशोध की ज्वाला थी। उसने भगवान शिव की आराधना की और उनसे असीम शक्ति प्राप्त की। इधर विक्रम को धीरे धीरे समझ आने लगा कि उसने गलती की है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वासुकी ने नागलोक से लौटकर विक्रम के राज्य पर भयंकर प्रलय ला दी। उसने अपने नागों की सेना को बुलाया और पूरे राज्य को तबाह कर दिया। रत्नसेन, जिसने यह षड्यंत्र रचा था, उसे वासुकी ने सबसे पहले अपने विष से भस्म कर दिया। अब बारी थी विक्रम की। वह वासुकी के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और अपनी भूल स्वीकार करने लगा। वासुकी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैंने तुमसे सच्चा प्रेम किया, लेकिन तुमने मेरे अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया। तुम्हारी सजा यही होगी कि तुम आजीवन इस महल में अकेले रहोगे। वासुकी ने विक्रम को श्राप दिया कि वह हमेशा अकेला रहेगा और फिर वह हमेशा के लिए नागलोक चली गई। कहते हैं कि विक्रम को उसके पापों की सजा मिली और वह अंत तक अकेला रहा। वासुकी का प्रेम और बदला एक अमर कथा बन गई, जिसे लोग आज भी सुनाते हैं।